नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को और पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं जो आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट की तरफ से फ़्लाइटों को खोलने को लेकर एक अपडेट दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि जब तक ऑस्ट्रेलिया के 80% नागरिकों को कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लग जाती है तब तक यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को नहीं खोलने वाली है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में देखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने के कारण ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरीके से उड़ानें बंद कर दी गई हैं और इस समय जो लोग भी ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते थे वो सभी लोग ट्रैवल करके नहीं जा पा रहे हैं। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने कई सारे देशों से अपने एयर बबल्स एग्रीमेंट भी चालू किए हुए थे, जिनमें यहाँ पर सिंगापुर, इसके अलावा न्यूजीलैंड, वो सारे एयर बबल्स एग्रीमेंट भी इस समय होल्ड पर जा चुके हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस से आ रही है। आपको बता दें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान जो कि तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से सऊदी अरब के लिए अपनी उड़ान को ऑपरेट कर रहा था। आपको बता दें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की इस फ्लाइट के उड़ान भरने के ठीक एक घंटे बाद इस फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। यहाँ पर जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसमें यह पता लग पाया है कि पायलट को विंडशील्ड में ब्रेक दिखा, जिसके बाद यहाँ पर पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग कराई। एयर इंडिया के इस फ्लाइट में एक भी पैसेंजर सवार नहीं था और कुछ कार्गो का सामान भारत से सऊदी अरेबिया के लिए जा रहा था और इसके अलावा इस फ्लाइट में टोटल 8 क्रू मेंबर्स थे और सभी के सभी लोगों को बचा लिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय भारत और सऊदी अरब के बीच में पैसेंजर फ्लाइटें ऑपरेट नहीं हो रही है और केवल यहाँ पर कार्गो फ्लाइट है और इसके अलावा ऐसी फ्लाइट जो कि सऊदी अरब में कुछ लोग हैं यदि वो भारत में आना चाहते हैं, केवल ऐसी फ्लाइटें ही ऑपरेट की जा रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आज 1 अगस्त हो गया है और 1 अगस्त से दुनिया के कई सारे देशों ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू कर दी हैं, जिसमें एक देश कुवैत भी है। आपको बता दें कि कुवैत की गवर्नमेंट जो है अब फुली वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स को कुवैत में आने की अनुमति दे चुकी है। यदि आप इस समय वैक्सीन लगा चुके हैं तो अब आप कुवैत में ट्रैवल करके जा सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपके पास कुवैत का रेजिडेंसी परमिट होना चाहिए, तो ही आप इस समय कुवैत में ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके अलावा आपको ये बता दें कि जो लोग भी कुवैत में एंट्री करके जाएंगे उन सभी लोगों को कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना जरूरी है, जो कि 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ सभी लोग जो भी इस समय कुवैत में जाएंगे उन सभी लोगों को 7 दिन होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। यदि ये सभी लोग होम क्वारंटीन से बचना चाहते हैं तो तीसरे दिन फिर दोबारा से अपना एक और कोरोना वायरस का जाँच करा सकते हैं और यदि दूसरा कोरोना वायरस का जाँच यदि नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर आपका होम क्वारंटीन भी ख़त्म किया जा सकता है। ऐसी जानकारी यहाँ पर कुवैत की गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। इसके अलावा बात करें कि कुवैत की गवर्नमेंट ने कौन कौन सी वैक्सीन का अप्रूवल दिया हुआ है, तो इसमें शामिल है फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की ये 4 वैक्सीन शामिल है। यदि आप इनमें से किसी भी वैक्सीन की 2 डोज लगा चुके हैं तो अब आप कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगली बड़ी खबर ओमान से आ रही है। ओमान ने अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को 31 अगस्त तक बंद करने का फैसला ले लिया है। जो लोग ओमान के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते थे अब उनके लिए जो फ़्लाइटें हैं वो सितंबर महीने में ही खुल सकती है। फिलहाल के लिए इस समय ओमान में बढ़ते हुए कोरोना वायरस को देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने अगस्त महीने में अपनी फ़्लाइटों को ना खोलने का ही फैसला लिया है। इसके साथ साथ फिलीपींस और दुबई के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट होने वाली थी उन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भी 31 अगस्त तक सस्पेंड कर दिया गया है। यहाँ पर जो फिलीपींस की गवर्नमेंट है उसने कई सारे देशों से अपनी फ़्लाइटों को बंद किया हुआ है। फिलहाल के यहाँ पर फिलीपींस की गवर्नमेंट ने भारत के साथ साथ दुनिया के 10 देशों से अपनी फ़्लाइटों को बंद कर दिया है, जिसमें दुबई भी शामिल है। यही कारण है कि इस समय फिलीपींस और दुबई के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पूरी तरीके से सस्पेंड है, जो कि 31 अगस्त तक चलने वाला है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर स्पाइसजेट से आ रही है। स्पाइसजेट जो है अगस्त महीने में 16 नई फ़्लाइटों को लॉन्च कर रही है। आपको बता दें कि स्पाइसजेट की जो फ़्लाइटें हैं ये कई सारे ऐसे लोकेशन से चालू की जा रही है जहाँ पर स्पाइसजेट इससे पहले अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट नहीं करती थी और या फिर कोरोना वायरस आने के कारण इन उड़ानों को बंद कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे अब कोरोना वायरस ख़त्म हो रहा है वैसे वैसे अब स्पाइसजेट अपनी पुरानी उड़ानों को चालू कर रही है। इसके साथ साथ नए डेस्टिनेशन से भी अपनी फ़्लाइटों को फिर दोबारा से रिज्यूम कर रही है। यहाँ पर टोटल 16 नई फ़्लाइटों को अगस्त महीने में स्पाइसजेट लॉन्च कर रही है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर लॉकडाउन को लेकर आ चुकी है। आपको बता दें कि भारत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कई सारे राज्यों में फिर दोबारा से लॉकडाउन के नियमों को बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर जो सबसे बुरी खबर जो सामने आ रही है वो केरला से आ रही है।
केरला एक ऐसा राज्य है जहां पर लगातार जो है नए कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। पिछले 5 दिनों में केरला में लगातार 20,000 से अधिक केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और यही कारण है कि इस समय भारत के कई सारे राज्य जो हैं केरला से अपनी फ़्लाइटों को, इसके साथ साथ और केरला से अपनी ट्रैवलिंग को पूरी तरीके से सस्पेंड कर रहे हैं। बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस को देखते हुए ही वहां की राज्य सरकार ने 2 दिन कंप्लीट लॉकडाउन का फैसला लिया है और उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भी वहां पर पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाया जाएगा ताकि केरला में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को रोका जा सके। इस समय भारत में फिर दोबारा से कोरोना वायरस के केसेस 40,000 से ऊपर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। बीच में जो कोरोना वायरस के जो केसेस थे वो 30,000 के नीचे आ गए थे, लेकिन फिर दोबारा से ये कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर वैक्सीन को लेकर आ चुकी है। आपको बता दें कि भारत में 46 करोड़ से भी अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अनुसार रोजाना बेसिस पर 50 लाख से लेकर 55 लाख लोगों को रोजाना बेसिस पर वैक्सीन लग रही है। और यदि ये वैक्सीन का कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहा तो दिसंबर महीने तक भारत सरकार लगभग अपनी 70 से 80% आबादी को वैक्सीन लगा चुकी होगी। आपको बता दें कि इस समय भारत में जितनी भी वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है वो सारी की सारी वैक्सीन जो है भारतवासियों को ही लगाई जा रही है। इस समय भारत सरकार कोई भी वैक्सीन का एक्सपोर्ट दूसरे देशों में नहीं कर रही है। इसके साथ साथ भारत सरकार जो है दूसरे देशों से भी वैक्सीन का इंपोर्ट कर रही है ताकि जो लोग इस समय दूसरी वैक्सीन भी लगवाना चाहते हैं जैसे कि फाइजर, मॉडर्ना या फिर रसिया की वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो उन सभी लोगों के पास ऑप्शन दिया जा सके। यहाँ पर जो रसिया की वैक्सीन है सिनोफार्मा, उसको लेकर भी एक अपडेट है जिसमें यह पता लग पाया है कि सितंबर महीने से रसिया की वैक्सीन का उत्पादन भारत में खुद ही होगा, यानी कि इसके लिए भी अब भारत सरकार को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है और रसिया की वैक्सीन का उत्पादन भारत खुद ही स्वयं करेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स वीडियो के आखिरी में आपको ये भी जानकारी दे दें कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट जो है ट्रैवल वीज़ा वालों को अनुमति दे चुकी है। दुनिया के 49 देशों के लोग अब सऊदी अरब में ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं। यदि आपके पास सऊदी अरब का ट्रैवल वीज़ा है तो अब आप सऊदी अरब में ट्रैवल करके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भारत और सऊदी अरब के बीच में सीधी उड़ानें चालू नहीं होने के कारण आपको किसी दूसरी कंट्री में 14 दिन का स्टे करना पड़ेगा और उसके बाद आप सऊदी अरब में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने जिन देशों से अपनी सीधी उड़ानों को चालू किया हुआ है उन देशों से पैसेंजर सऊदी अरब में डायरेक्ट एंट्री करके जा सकते हैं और यदि इन सभी लोगों ने सऊदी अरब की द्वारा अप्रूव्ड वैक्सीन लगाई हुई है तो सऊदी अरब में जाने के बाद इनको क्वारंटीन में भी नहीं रहना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये थी दुनिया भर से जुड़ी हुई आज की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।